जय श्री कृष्णा। स्वागत आपका आध्यात्मिक कथाओं में। यहाँ पर आप हर रोज सनातन धर्म से जुड़ी प्राचीन और प्रचलित कहानियां सुनते हैं। आज हम आपको बताएंगे होलाष्टक कब से प्रारंभ, इन दिनों क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे चैनल को इतना स्नेह, सहयोग व अपना अमूल्य समय दे रहे हैं। आगे भी उम्मीद है आप इसी प्रकार अपना स्नेह व सहयोग बनाए रखेंगे। तो चलिए आप हमारे साथ और जानकारी के अंत तक बने रहिए। होलाष्टक होली से 8 दिन पहले ही शुरू हो जाता है। होलाष्टक के ये 8 दिन अशुभ माने जाते हैं और इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है। मार्च के किस दिन से शुरू हो रहे हैं होलाष्टक और इस दौरान कौन कौन से काम प्राणी को करने चाहिए। हिंदू कैलेंडर के अनुसार होलाष्टक फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू होता है। प्राचीन काल से ही इस 8 दिन की अवधि को किसी भी नए या शुभ कार्य के लिए अशुभ माना गया है, लेकिन यह सावधानी भरा कदम सिर्फ सांस्कृतिक आस्था के कारण नहीं, बल्कि इसके पीछे ऐतिहासिक परिणाम भी आधारित है। इसलिए होली के त्योहार से पहले तक की 8 दिनों के लिए लोग हर शुभ चीज करने से बचते हुए इस अवधि को अत्यधिक सावधानी के साथ मनाते हैं। भारत के उत्तरी भागों में अधिकांश हिंदू समुदाय द्वारा होलाष्टक की अवधि को अशुभ माना गया है। होलाष्टक का आखिरी दिन यानी फाल्गुन माह की पूर्णिमा पर अधिकांश क्षेत्रों में होलिका दहन का दिन होता है। होलाष्टक हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार इन 8 दिनों के दौरान ऊर्जा के स्तर पर ब्रह्मांडीय स्थिति ऐसी होती है कि पहले जिन लोगों ने इस दौरान कोई भी महत्वपूर्ण कार्य किए, उन्हें बाद में समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। यही कारण है कि हजारों वर्षों से होलाष्टक के कारण लोग इस दौरान नए और महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने से दूरी बनाए रखते हैं। इस साल मार्च में शुरू होने वाले होलाष्टक के बारे में हम आपको बताएंगे। उत्तर भारत में अपनाए जाने वाले पूर्णिमांत कैलेंडर के अनुसार होलाष्टक फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू होता है और पूर्णिमा तक जारी रहता है। इस साल 2024 में होलाष्टक 17 मार्च रविवार से शुरू हो रहा है, जो कि 24 मार्च तक रहेंगे। इसके बाद ही 24 मार्च को होलिका दहन होगा। रंग वाली होली 2024 25 मार्च सोमवार को मनाई जाएगी। होलाष्टक हिंदू माह फाल्गुन के शुक्ल पक्ष अष्टमी की तिथि से 8 दिनों की अवधि को अशुभ माना गया है। इस अवधि को किसी भी शुभ कार्य के लिए वर्जित भी माना गया है, जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, यहाँ तक कि नए व्यवसाय की शुरुआत। 8वें दिन फाल्गुन पूर्णिमा के प्रदोष काल में होलिका दहन के साथ होलाष्टक समाप्त होता है। हालांकि कभी कभी फाल्गुन पूर्णिमा प्रदोष काल के दौरान भद्राकरण से पीड़ित होती है। भद्राकरण में शुभ कार्य करना वर्जित है। इसी वजह से ऐसे वर्षों में होलाष्टक की अवधि 8 दिनों से बढ़कर 9 दिन तक हो जाती है। होलाष्टक की शुरुआत के साथ ही लोग किसी पेड़ों को रंग बिरंगे कपड़ों से सजाना शुरू कर देते हैं। पेड़ की हर शाखा पर सभी व्यक्ति शाखा कपड़े का एक टुकड़ा बांधते हैं और अंत में उसे जमीन में दबा देते हैं। कुछ समुदाय होलिका दहन के दौरान कपड़ों के इन टुकड़ों को जला भी देते हैं। होलाष्टक का 8 दिवसीय त्योहार अंत में धुलंडी के दिन समाप्त होता है। होलाष्टक का दिन दान करने या दान देने के लिए भी सबसे उत्तम होता है। इस दौरान व्यक्ति को अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार कपड़े, अनाज, धन और अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करना चाहिए। होलाष्टक का महत्व भी है। होलाष्टक के 2 अलग अलग शब्द होली और अष्टक से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है कि होली के 8 दिन। इन 8 दिन के दौरान शादी, विवाह, बच्चे का नामकरण संस्कार, गृह प्रवेश और किसी भी अन्य 16 हिंदू संस्कार या अनुष्ठान जैसे शुभ समारोह से बचा जाता है।
होलाष्टक में इन चीज़ों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। होलाष्टक में शादी विवाह, मुंडन, सगाई और गृह प्रवेश जैसे कार्य नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से अशुभ फल की प्राप्ति होती है। होलाष्टक में मकान या फिर जमीन खरीदने या वाहन खरीदने जैसे महत्वपूर्ण काम भी नहीं करने चाहिए। यहाँ तक कि इस समय एडवांस पेमेंट करने से भी बचना चाहिए। होलाष्टक में यज्ञ और हवन जैसा धार्मिक अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय अनुष्ठान का पूर्ण फल नहीं मिलता और समस्याएं आने लगती है। होलाष्टक में नए कार्य की शुरुआत करने से बचना चाहिए। व्यापार या फिर कोई भी नया काम नहीं करें। ऐसा करने से उस काम की सफलता की संभावना कम हो जाती है। होलाष्टक में किसी भी नए सामान, सोने चांदी के गहने, घरेलू सामान की खरीदनी करना से भी बचना चाहिए। मुख्य कार्यों के अलावा होलाष्टक के समय में बहू या बेटी की विदाई भी नहीं करते। ऐसा करना बेहद अशुभ माना गया है। होलाष्टक के बाद यह कार्य करना चाहिए। होली से पूर्व 8 दिन यानी होलाष्टक में शादी का रिश्ता भी पक्का नहीं करते। साथ ही सगाई जैसे कार्यक्रम भी नहीं करना चाहिए। होलाष्टक के दौरान पूजा पाठ, जप तप का अधिक महत्व है। इन 8 दिनों में भगवान विष्णु और कुल के देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से सुख शांति बनी रहती है। गरीब और जरूरतमंद लोगों की धन या अन्य से मदद करनी चाहिए। यथाशक्ति आप दान अवश्य करें। इस समय बच्चों से अच्छा बर्ताव करें व प्रेम पूर्वक व्यवहार रखें। होलाष्टक में रोजाना पूजा पाठ के वक्त भगवान राम और कृष्ण को अबीर और गुलाल लगाना चाहिए और साथ ही श्री सूक्त का पाठ भी करना चाहिए। ऐसा करने से प्रभु राम की कृपा भी प्राप्त होती है। रोजाना भगवान शिव की पूजा अर्चना भी करनी चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से हर परेशानी टल जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये आज की जानकारी भी पसंद आई होगी। पसंद आई तो कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। भगवान श्री हरि विष्णु आपके सभी कष्टों को दूर कर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। धन्यवाद।